Good morning, every students. Yes, today we learn part two, tense part two. Today we revise first of all whatever we learned yesterday. Uh, tense, टेंस वी नो अबाउट द टेंसेस. अब हमें पता है टेंस क्या है. ओके हमें पता है अब टेंस क्या है, टेंस के यूज क्या है. तो जैसे हमने देखा कि टेंस के दो यूजेस हैं. सबसे पहले कौन से हैं? टाइम ऑफ एक्शन, दूसरा स्टेट ऑफ एक्शन. टाइम ऑफ एक्शन में कौन कौन आएगा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ये टाइम को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. देखो लॉट्स ऑफ टाइम होते हैं. 8 o'clock हो गया, 9 o'clock हो गया, मंडे हो गया, यस्टरडे हो गया, टुमारो हो गया, टुडे हो गया. देयर इज लॉट्स ऑफ टाइम. अब इतने सारे टाइमिंग्स को हमने क्या किया? तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. प्रेजेंट मतलब अभी जहां पे हम लोग हैं, पास्ट मतलब जो बीता हुआ है, और फ्यूचर जो आने वाला है. तो इसे तीन कैटेगरी में, हिस्ट्री, मिस्ट्री और नाउ, इसमें हमने कन्वर्ट कर दिया. पास्ट क्या है? हमारी हिस्ट्री है. और फ्यूचर हमारी क्या है? मिस्ट्री है. तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया. ओके तो इट इज वेरी सिंपल कि टेंस का सबसे पहला यूज टाइम है. टेंस हमें किसी भी एक्शन का क्या बताता है? टाइम बताता है, कि वो एक्शन का टाइम बताता है. दूसरा है स्टेट ऑफ एक्शन. दूसरा क्या है? स्टेट ऑफ एक्शन. स्टेट ऑफ एक्शन में क्या आएगा? स्टेट ऑफ एक्शन में क्या आएगा? सबसे पहला सिंपल. सबसे पहला क्या आएगा? सिंपल. स्टेट ऑफ एक्शन में क्या आएगा? सिंपल टेंस. सिंपल मतलब जो एक्शंस रेगुलर है. जो एक्शंस क्या है? रेगुलर है, जो रोज रोज होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल टेंस. कंटिन्यू मतलब जो एक्शन क्या है? चल रही है. इस समय वो एक्शंस ऑनगोइंग है, चल रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस टेंस. परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परफेक्ट टेंस? परफेक्ट टेंस का मतलब होता है जो एक्शन क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है. लेकिन उसको पूरे हुए बहुत सारा समय नहीं हुआ है, अभी कुछ समय पे वो एक्शन पूरी हो चुकी है, तो उसे हम लोग परफेक्ट टेंस कहेंगे. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है वो एक्शन चल रही है, लेकिन एक डिसाइडेड टाइम पे वो एक्शन क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी. तो ये हमने क्या देखा? यूज ऑफ टेंस. तो ये हमने क्या देखा? यूज ऑफ टेंस. ओके वी नोज द टेंस. यूज ऑफ टेंस हमने देखा यहाँ पे. फिर हमने यहाँ पे देखा कि टेंस के टोटल कितने टाइप्स हैं? टोटल 12 टाइप्स हैं. जैसे हमने देखा कि सिंपल को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, कंटिन्यू है तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परफेक्ट है तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यू है तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. तो यहाँ पे टोटल 12 टेंसेस है. और हमने ये भी देखा वर्ब यानी क्या होता है? एक्शन. वर्ब यानी क्या है? एक्शन. एक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, रेगुलर और इरेगुलर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेंस में हमें हर जगह पे किसको चेंज करना है? वर्ब को. अगर हम वर्ब को चेंज करना हमें पता है, हमें पता है कि वर्ब को कैसे चेंज करना है, किस सिचुएशन में चेंज करना है, तो हमारे लिए टेंस बहुत इजी बन जाता है. तो सबसे पहले टेंस के अंदर जो वर्ब है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, रेगुलर और इरेगुलर. और हमें वो अच्छे से पता है कि रेगुलर मतलब क्या होगा? रेगुलर मतलब जिसमें ईडी लग रहा है. जिसमें क्या लग रहा है? ईडी. ये सारे वर्ब इरेगुलर है, और वर्ल्ड के 95% वर्ब क्या है? रेगुलर है, क्योंकि उसमें क्या लगने वाला है? ईडी लगने वाला है. जिसमें ईडी लग रहा है वो रेगुलर है. और जिसका स्पेलिंग बदल रहा है, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो इनके स्पेलिंग बदल गए. कैच का क्या बन गया? कॉड बन गया. टेल का क्या बन गया? टोल्ड बन गया. गो का क्या बन गया? वेंट. देखो GO गो, VENT वेंट. तो ये दोनों में देखो स्पेलिंग किस तरीके से बदला है. अगर टोटली उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें ईडी नहीं लग रहा है, स्पेलिंग बदल रहा है, उसे हम लोग इरेगुलर वर्ब कहेंगे. और दूसरी कैटेगरी भी इसमें आएगी कि स्पेलिंग बदलेगा ही नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, ना ईडी लगेगा ना स्पेलिंग बदलेगा. FIT फिट है तो FIT फिट ही रहेगा, CUT कट है तो CUT कट ही रहेगा, PUT पुट है तो PUT पुट ही रहेगा. जब उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं या वो पूरा चेंज हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब. और रेगुलर वर्ब में ईडी लगेगा. तो दिस इज द वे हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं वर्ब को दो पार्ट में, रेगुलर और इरेगुलर में. लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? हम कौन से टेंस में कौन से वर्ब को यूज करेंगे. तो इट इज वेरी सिंपल. अगर सिंपल टेंस है, हमने देखा ऑलरेडी कि टेंस में क्या है? सिंपल टेंस है, कंटिन्यू टेंस है, परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यू है. अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल फ्यूचर का है, अगर प्रेजेंट की बातें हो रही हैं, तो हम लोग कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? V1, जो मेन वर्ब होता है, जो बेस वर्ब होता है, V1. लेकिन अगर पास्ट की बात कर रहे हैं, अगर किसी पास्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा यूज करेंगे? पास्ट फॉर्म. अगर कहीं पे भी पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट फॉर्म होगा. पास्ट पार्टिसिपल मतलब V3. V3 का मतलब, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? जो एक्शन है वो क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है. लेकिन उसे कंप्लीट हुए क्या हुआ है? बहुत सारा समय हो गया? नो. यहाँ पे एक्शन को कंप्लीट हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है.
समटाइम्स यानी कुछ ही समय पहले वो एक्शन पूरी हो गई है, यानी ये ज्यादातर परफेक्ट टेंस में काम करता है। तो परफेक्ट टेंस के अंदर पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, और परफेक्ट टेंस में चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल V3 का ही यूज होता है। तो ये आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है और साथ साथ में वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब को किसके साथ कवर किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ। हेल्पिंग वर्ब क्या बताता है? हेल्पिंग वर्ब दो सवाल के जवाब देता है। एक तो वो टाइम बताता है कि ये एक्शन कब हुई है, और दूसरा वो ये बताता है स्टेट, कि वो एक्शन का स्टेटस क्या है। ये एक्शन का स्टेटस बताता है और ये एक्शन का क्या बताता है? टाइम। यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों मिल करके हमें दो कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। हमारी दो कंफ्यूजन क्या होती है? एक्शन का टाइम और एक्शन का स्टेटस। एक्शन का टाइम मतलब ये अभी एक्शन हो रही है या होने वाली है या हो चुकी है, ओके, या फिर वो रोज होती है या चल रही है या पूरी हो चुकी है। तो यही क्वेश्चन हमें कौन क्लियर कराता है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। यानी यहाँ पे हमें टोटल 22 हेल्पिंग वर्ब्स का हेल्प लेना होगा। यहाँ पे वर्ब तो तीन तरीके से ही बदलते हैं, वर्ब तो तीन तरीके से ही बदलेंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो 22 होता है, जिसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस में, कंटिन्यू टेंस में, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, ये कुल मिलाकर के 22 हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो ये हमने कल देखा था। हमने यहाँ पे 7th पॉइंट, यानी मैंने कल कहा था कि टेंस सीखने के लिए आपको 7 तरीके के मसाले को मिक्स करना पड़ेगा। ये 7 तरीके के मसाले को जब आप मिक्स कर देते हो तो आपका टेंस का प्रिपरेशन हो गया। मतलब सबसे पहले टेंस सीखने से पहले आपको ये 7 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। तो ये 7वां पॉइंट कौन सा है? टाइप ऑफ द सेंटेंस। 7वां पॉइंट कौन सा है? टाइप ऑफ द सेंटेंस। तीन तरीके के सेंटेंसेस टेंस में यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नार्थ। अगर आप किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप उसे क्या बोलोगे? इंट्रोगेटिव। अगर सवाल करने के बाद जवाब हाँ आ रहा है तो एफॉर्मेटिव, अगर जवाब ना आ रहा है तो नेगेटिव। एफॉर्मेटिव मतलब यस, नेगेटिव मतलब नो, और इंट्रोगेटिव मतलब क्या होगा? क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने देखा कि देखो, आई एम प्लेइंग, यानी मैंने क्या बोला? हाँ, यस आई एम प्लेइंग। तो हमने सवाल पूछा, एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूं? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। यहाँ पे बोला आई एम नॉट प्लेइंग, यानी ये नॉट क्या बताता है? ये सेंटेंस नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें काफी क्लियरेंस हो रही है कि जब भी आपको एफॉर्मेटिव से नेगेटिव में वाक्य बनाना हो या इंट्रोगेटिव से नेगेटिव में बनाना हो तो आप क्या करेंगे? देखो, एफॉर्मेटिव बनाना बहुत सिंपल है। पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख दो, फिर सब्जेक्ट को लिख दो, बस इसको एक्सचेंज कर दो। हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आओ और सब्जेक्ट को बाद में ले लो, तो ये क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव। और जो सेंटेंस आई एम है उसी को एज इट इज आई एम लिख दो, और प्लेइंग को एज इट इज प्लेइंग लिख दो, लेकिन सिर्फ बीच में क्या लगा दो? नॉट। हेल्पिंग वर्ब और एक्शन के बीच में क्या लगा दो? नॉट। तो जैसे आप ये नॉट लगा दोगे ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप पहले क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब लोगे। क्या लोगे? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लोगे? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप कैसे सेंटेंसेस बनाओगे। तो ये 7वें पॉइंट के अंदर आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। इफ यू थिंक अबाउट द फॉर्मेटिव, इफ यू थिंक कि मुझे अफॉर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो एफॉर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होगा। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी को कि इसे अच्छे से नोट डाउन कर ले, क्योंकि टेंस हम लोग क्यों सीखते हैं? सेंटेंस बनाने के लिए, लेकिन सेंटेंस कैसे बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। एफॉर्मेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले कौन आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को किसके साथ जोड़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ। किसके साथ जोड़ेंगे? हेल्पिंग वर्ब। मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आप क्या लिखोगे? वर्ब। वर्ब यानी एक्शन। वर्ब यानी एक्शन। यानी कोई भी सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है, तो उसे आप लोग क्या कहेंगे? एफॉर्मेटिव। क्या कहेंगे? एफॉर्मेटिव। फिर उसी तरीके से अगर आप इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? तो बस आपको सिंपल सा काम करना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिंपल सा काम क्या करना है कि भाई जो सब्जेक्ट पहले है उसकी जगह पे आप हेल्पिंग वर्ब लिख दो, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट लिख दो, और फिर वर्ब को वर्ब ही रहने दो। यहाँ पे देखो, ये सिंपली सब्जेक्ट को यहाँ ले लिया और हेल्पिंग वर्ब को यहाँ ले लिया, तो एफॉर्मेटिव का क्या बन गया? इंट्रोगेटिव। लेकिन इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब नेगेटिव की बात करते हैं। अब नेगेटिव की बात करते हैं।
नेगेटिव का फॉर्मूला क्या बनेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव? नेगेटिव का फॉर्मूला बनेगा कि यहाँ पे आपको सबसे पहले किसको लेना है? सब्जेक्ट को ही लेना है। सब्जेक्ट के बाद किसको लेना है? हेल्पिंग वर्ब को ही लेना है। और साथ साथ में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दो और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहने दो, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, वर्ब का वर्ब रहने दो। तो यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आपने क्या लगा दिया? नॉट। तो ये क्या बन गया? नेगेटिव। यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया तो इंट्रोगेटिव बन गया और ये अफर्मेटिव बन गया। तो ये तीनों फॉर्मूलाज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ फॉर्मूला फॉर बिल्ड अ सेंटेंसेस। हम टेंस क्यों सीखते हैं? कि भाई हमें सेंटेंसेस बनाना है। तो सेंटेंसेस बनाने के लिए यू नीड व्हाट? आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इस फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ेगी। सो आई होप सबने ये लिख दिया होगा, ये क्लियर होगा सभी को। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। ओके, सो हमने यहाँ पे देखा कि ओके तो यहाँ पे हमने देखा कि टेंसेस क्या है। तो टेंसेस के इंट्रोडक्शंस देखे और हमने यहाँ पे इनफेक्ट ये भी देखा कि भाई यहाँ पे मैंने आपको कल एक सीट सेंड की थी, व्हाट्सएप की थी, जिसके अंदर क्या था? जिसके अंदर हमने क्या देखा था? इरेग्युलर वर्ब्स। तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई इरेग्युलर वर्ब्स कौन कौन से हैं। थोड़े बहुत इरेग्युलर वर्ब्स आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपने याद नहीं किए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप याद कर ले, क्योंकि उसके बगैर आपको टेंस में बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। सो बी केयरफुल। मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ वो कौन कौन से इरेग्युलर वर्ब्स हैं। तो यहाँ पे मैं उसे ओपन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इरेग्युलर वर्ब्स की एक लिस्ट प्रोवाइड की है। देखो ये इरेग्युलर वर्ब्स की इंपॉर्टेंट लिस्ट क्या है? तो सबसे पहले क्या है? अराइज। अराइज को आप पास्ट में क्या लिखोगे? अरोज। और अगर आप परफेक्ट टेंस में जा रहे हो तो आप क्या लिखोगे? अराइजन। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हूँ, ब्लो। ब्लो का पास्ट क्या होगा? ब्लू होगा। ब्लो का पास्ट क्या होगा? ब्लू होगा। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? ब्लोवन होगा। क्या होगा? ब्लोवन। फिर आगे और बात करते हैं बाय। यहाँ पे देखो बाय, बाय क्या है? प्रेजेंट है। उसको पास्ट में क्या करेंगे? बॉट। और पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट में भी क्या रहेगा? बॉट ही रहेगा। कैच, कॉट, कॉट। कम, कैम, कम। क्रिप, क्रैप, क्रिप। कट, कट, कट। देखो ये इरेग्युलर है क्योंकि वहीं का वहीं चेंज नहीं हुआ, सेम रहा, तो इरेग्युलर है। तो ड्रिंक का क्या होगा? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अगर ये आपको नहीं आएगा ना तो आप सेंटेंस में आपके सेंटेंस गलत हो जाएंगे, बिकॉज सेंटेंस बनाने के लिए आपको वर्ब को बदलना पड़ेगा। अब देखो जो वर्ब रेगुलर है उसमें तो ईडी लगाना है, उसको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको बदलना है तो ईडी लगा के बदल दो। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब है जिसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है कि ड्रिंक का ड्रंक क्यों हुआ, ड्रैंक क्यों हुआ, ईट का एट क्यों हुआ, ईटन क्यों हुआ, वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो आपको मैंने यहाँ पे सब रिविजन्स करा दिया। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? इरेग्युलर वर्ब्स कौन से हैं, और साथ में टेंसेस के 7 जो मसाले हैं उसको हमने तैयार कर लिया। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम क्या कर सकते हैं? सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नाउ स्टार्ट विद द सेंटेंसेस। अब हम सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन सेंटेंस बनाने से पहले आपको सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से हेल्पिंग वर्ब को समझना होगा। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट समझा देता हूँ कि देखो यहाँ पे हम सबसे पहले किसको देखेंगे? हेल्पिंग वर्ब को। अब देखो सिंपल है कि सिंपल टेंस के अंदर हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? सिंपल टेंस के अंदर क्या है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ये कितने टेंस हो गए सिंपल के? सिंपल के 3 टेंस हो गए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो वैसे ही कंटिन्यू में कितने टेंस हो जाएंगे? 3। कंटिन्यू प्रेजेंट, कंटिन्यू पास्ट, कंटिन्यू फ्यूचर। वैसे ही परफेक्ट टेंस में कितने टेंस हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, परफेक्ट प्रेजेंट, परफेक्ट पास्ट, परफेक्ट फ्यूचर। परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर भी 3 टेंस हो जाएंगे, परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यू पास्ट, परफेक्ट कंटिन्यू फ्यूचर। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है। ओके, तो लेकिन कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? एफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। तो 12 टेंस है और 3 तरीके के क्या है? 3 तरीके के क्या है? सेंटेंस है। ओके, तो टोटल सेंटेंस कितने बनेंगे? 36। यानी एक सेंटेंस का कितना सेंटेंस बनेगा? 36। एक सेंटेंस का कितना सेंटेंस बनेगा? 36। लेकिन इन 36 सेंटेंस के अंदर इसके कोई भी मीनिंग चेंज नहीं होने वाला। इसमें से किसी का भी क्या नहीं चेंज होने वाला है? मीनिंग चेंज नहीं होगा। इसमें ना नाउन या प्रोनाउन चेंज होगा।
इसमें सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग चेंज होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्शन का स्टेट चेंज होगा, एक्शन का टाइम और एक्शन का स्टेट चेंज करते रहना है, दैट्स इट। और उसके लिए आपको हेल्प कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके लिए आपको हेल्प कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो मैं आपको सिंपल के हेल्पिंग वर्ब बता देता हूं। देखो टोटल 22 हेल्पिंग वर्ब्स है जिसको हमें 3 डिवीजन में स्टडी करना है, सॉरी 4 डिवीजन में स्टडी करना है। पहले हम सिंपल के हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, फिर कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, फिर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, फिर परफेक्ट कंटिन्यू के हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। जब हम चारों पैटर्न को देख लेंगे तो हमारे 22 हेल्पिंग वर्ब्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं हेल्पिंग वर्ब किसकी बता रहा हूं, सिंपल के। सिंपल में सिंपल टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट के अंदर क्या आता है, डस, और प्रेजेंट के अंदर क्या आता है, डस, लेकिन और डू, डू और डस दो होते हैं ना। सिंपल प्रेजेंट के अंदर किसका इस्तेमाल होता है, डू और डस का। लेकिन डू कब यूज होगा, आई डू, वी डू, यू डू, दे डू। कभी भी ये होगा ही डू, सी डू होगा, नो। हम क्या बोलते हैं, ही डस, सी डस, इट डस। अब देखो यहाँ पे अलग अलग घर है, अलग अलग घर है, तो इनमें कौन कहाँ यूज होता है ना, वो आपको समझना पड़ता है। देखो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि भाई सिंपल टेंस जो है ना, सिंपल टेंस जो है ना, सिंपल टेंस के अंदर प्रेजेंट में कितने हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, दो। एक डू रहता है, एक डज रहता है, तो दोनों लड़ाई चालू कर देंगे। तो दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को अलग अलग रूम में डिवाइड कर दिया। डू को बोला कि भाई तू आई वी यू दे होगा, तो किसको आना है, डू को आना है। ही सी इट होगा तो किसको आना है, डस को आना है। ओके। अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में तो सिर्फ है कि हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल के अंदर, सिंपल टेंस के अंदर, सिंपल टेंस की बात करूं तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा तो उसमें कितने हेल्पिंग वर्ब है, डू और डस। कितने हेल्पिंग वर्ब है, डू और डस। पास्ट की बात करें तो उसमें कितने हेल्पिंग वर्ब है, डिड। और फ्यूचर की बात करें, ओके, फ्यूचर टेंस की बात करें तो उसमें कितने हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल। तो ये टोटल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सिंपल टेंस में काम आते हैं। प्रेजेंट के अंदर डू डस, पास्ट के अंदर डिड, फ्यूचर के अंदर शैल विल। देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट में डू डस है, सिंपल प्रेजेंट में कौन है, डू डस है। तो ये डू डस दोनों एक दूसरे में लड़ाई करेंगे ना, डू बोलेगा मैं करूंगा, डस बोलेगा मैं करूंगा, डू बोलेगा मेरे को यूज करो, डस बोलेगा मुझे भी यूज करो, दोनों में लड़ाई होगी। तो यहाँ पे उसकी लड़ाई कैसे खत्म की, कि इसको डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे डिवाइड होता है, प्रोनाउन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे डिवाइड होता है, प्रोनाउन के बेसिस। अगर प्रोनाउन ही सी इट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डस। अगर प्रोनाउन ही सी इट है तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डस। अगर प्रोनाउन आई वी यूज है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डू। अगर यहाँ पे पास्ट की बात करें तो पास्ट में कौन है, डीड है। कैसा है, अकेला है। तो अब ये किसके साथ लड़ेगा, किसी के साथ नहीं लड़ेगा। तो चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे ईट हो, चाहे आई हो, वी हो, या यू हो, या दे हो, सब में क्या आने वाला है, डीड, क्योंकि उसके साथ कोई है ही नहीं तो किसके साथ लड़ेगा। अब देखो फ्यूचर के अंदर कितने हेल्पिंग वर्ब है, दो, शैल और विल। कितने हेल्पिंग वर्ब है, शैल और विल। तो यहाँ पे देखो शैल और विल दोनों के झगड़े ना हो इसलिए इनको डिवाइड कर दिया। आई और वी को बोला कि आपको किसके साथ रहना है, सेल के साथ में। वी यूथ है, ही सी इट के साथ कौन रहेगा, विल रहेगा। वी यूथ है, ही सी इट के साथ कौन रहेगा, विल। तो जब भी वी यूथ है, ही सी इट आएगा तो क्या आएगा, विल आएगा। आई और वी होगा तो क्या आएगा, सेल आएगा। तो दिस इज द वेरी वेरी सिंपल वे आप हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे कितने हेल्पिंग वर्ब हमने देखे, यहाँ पे कितने हेल्पिंग वर्ब देखे हमने, यहाँ पे हमने टोटल 5 हेल्पिंग वर्ब्स देखे। कितने हेल्पिंग वर्ब देखे, सिंपल टेंस के अंदर कितने हेल्पिंग वर्ब है, 5। कौन कौन से हैं, डू है, डज है, डिड है, सेल है और विल है। तो ये डू डज और सेल विल लड़ाई करेंगे इसलिए उसको हेल्प प्रोनाउन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। और पास्ट कहाँ पे आएगा, पास्ट में कौन आएगा, डिड, वो लड़ेगा नहीं क्योंकि वो तो अकेला है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। अभी तक हमने 22 में से कितने हेल्पिंग वर्ब को देखा, 5 हेल्पिंग वर्ब को, जो कौन से कैटेगरी में आता है, सिंपल कैटेगरी में। जो सिंपल टेंस में कितने हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, 5। कौन कौन से, डू डज, डिड, सेल विल, ये यूज होता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपको सेंटेंस बनाना है। तो देखो मैंने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिख ही दिया है। आई वी यू दे के साथ कौन आएगा, डू। ही सी इट के साथ कौन आएगा, डज। इसे भूलना नहीं है, ही सी इट वी यू दे के साथ डिड आएगा, आई वी के साथ सेल आएगा, ही सी इट यू के साथ कौन आएगा, विल। इसे भूलना नहीं। अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे सेंटेंस लिखना है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले सेंटेंस लिखना है, यू स्पीक। क्या लिखना है, यू स्पीक। अभी इसको मुझे अलग अलग सेंटेंसेस में बनाना है। अब देखो सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो आप याद कर लो फॉर्मूला।
मैंने क्या बोला था कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, अफॉर्मेटिव, तो अफॉर्मेटिव में सबसे पहले कौन आएगा, नेगेटिव में कौन आएगा, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, उसका फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया। तो देखो फॉर्मूला, उसमें क्या लिखा है, सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, यू। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, यू। तो आप क्या लिखोगे अफॉर्मेटिव में, यू, और यहाँ पे क्या आएगा, स्पीक। देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट के अंदर, सिंपल प्रेजेंट के अफॉर्मेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब को यूज करना नहीं होता है। ओके, ये रूल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अफॉर्मेटिव में हम किसको यूज नहीं करने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन अफॉर्मेटिव क्या आएगा, यू स्पीक। क्या आएगा, यू स्पीक। अब इसी का इंट्रोगेटिव देखते हैं। ओके, इसी का इंट्रोगेटिव देखते हैं। अब देखो यू है तो कौन आएगा, डू आएगा कि डज आएगा, देखो डू आएगा कि डज आएगा, तो देखो यू है तो कौन आएगा, डू आएगा। यहाँ पे लिखा ही है हेल्पिंग वर्ब यू किसके साथ रहेगा, डू के साथ। तो यहाँ पे यू स्पीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू। डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब। देखो फॉर्मूला इंट्रोगेटिव में मैंने क्या बोला है, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और फिर स्पीक आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन बना दिया, हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन बना दिया। क्या क्वेश्चन बनाया, यू स्पीक, डू यू स्पीक, यू स्पीक, डू यू स्पीक, यू स्पीक, डू यू स्पीक। अब इसी को नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा, तो मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा। ओके, सब्जेक्ट का क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, यू डू नॉट। अब यहाँ पे क्या आ गया, डोंट स्पीक। क्यों डोंट डू आया, क्यों यहाँ पे डू आया, नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर डू क्या है, डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्यों, क्योंकि यू है इसलिए डू हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट मतलब नेगेटिव है, और स्पीक आ जाएगा, तो यू डू नॉट स्पीक। तो इस तरीके से देखो मैंने यू स्पीक सेंटेंस का, यू स्पीक सेंटेंस का क्या बनाया, यू स्पीक सेंटेंस का मैंने क्या बनाया, टोटल 3 सेंटेंस बनाया। यू स्पीक को प्रेजेंट फॉर्मेटिव में क्या बोलेंगे, यू स्पीक ही बोलेंगे। ओके, और फिर इसको क्या बोलेंगे, डू यू स्पीक, यू डू नॉट स्पीक, डू यू स्पीक, यू डू नॉट स्पीक। अब इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे रूल नंबर 1 इज वेरी क्लियर कि सिंपल प्रेजेंट के अफॉर्मेटिव में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, और सिंपल पास्ट के अफॉर्मेटिव में भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आने वाला। तो आप क्या बोलोगे, यू स्पीक का क्या बोलेंगे, यू स्पोक। यू स्पोक क्या आएगा, यू स्पोक। अब इंट्रोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, डिड। क्यों, क्योंकि भाई पास्ट में तो डिड है, तो डिड ही लेना पड़ेगा, डिड यू स्पीक। देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये V2 यूज हुआ है। यहाँ पे क्या यूज हुआ है, V2। क्या यूज हुआ है, V2, मतलब पास्ट। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, स्पीक का स्पोक होगा। अगर ये नहीं पता है तो आप यहाँ पे अटक जाएंगे, और इसके आगे आप नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है वो हेल्पिंग वर्ब जो मैंने दिए हुए हैं, सॉरी इरेगुलर वर्ब्स दिए, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई स्पीक का क्या होता है, स्पोक होता है। यू स्पोक, પછી did you spoke, did you spoke। ओके, अब यहाँ पे वापस जैसा था वैसा ही करना पड़ेगा। पहले सब्जेक्ट आएगा यू डिड नॉट स्पोक। क्या आएगा, यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा, यू स्पीक, यू स्पीक, सॉरी यू स्पोक, डिड यू। देखो यहाँ पे स्पोक नहीं आएगा, यहाँ पे स्पीक आएगा, क्योंकि देखो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि स्पीक क्यों आएगा। ओके, ये स्पीक क्यों आएगा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे डू का क्या हो गया, डू का क्या हो गया, डीड हो गया, डू का क्या हो गया, डीड हो गया। मतलब देखो यहाँ पे प्रेजेंट से पास्ट में बदल गया, डू का डीड हो गया, मतलब प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट में। देखो हेल्पिंग वर्ब बदल गया ना, तो आपको किसको बदलने की जरूरत नहीं है, वर्ब को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है तो आपको वर्ब को बदलने की क्या जरूरत है। देखो यहाँ पे कौन बदल गया, हेल्पिंग वर्ब, तो वर्ब को क्यों बदलना है। हेल्पिंग वर्ब को आपको कैसे यूज करना है मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब इसी को फ्यूचर में लिखते हैं, इसी को फ्यूचर में लिखते हैं, यही सेंटेंस को यू स्पीक को फ्यूचर में लिखते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा यू, फिर इसके बाद क्या है, स्पीक है, तो यू
यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, यू है तो कौन आएगा, विल। देखो यू है तो कौन आने वाला है, विल। यू विल स्पीक। और इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, विल पहले आ जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा विल यू स्पीक, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, यू विल नॉट स्पीक। ओके, तो ये हो गया फ्यूचर। तो क्या आएगा, यू विल स्पीक, विल यू स्पीक, यू विल नॉट स्पीक। तो आई होप सबको ये सेंटेंस बनाना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे सिंपल टेंस के हम सेंटेंस बना सकते हैं।